हेलो नमस्कार साथियों। देखिए, ओरिजिनल क्वेश्चन कहीं पे भी कोई चैनल पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। लेकिन हमने यह डिसाइड किया है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस भाषा में पूछा जाता है, वही भाषा, वही क्वेश्चन और वही आंसर, बोर्ड का आंसर, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं, ताकि आपका जो फायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, 100% हो और आपका सिलेक्शन का रेशियो ज़्यादा हो। इसलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि आपको यह फायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इसलिए आपसे भी यह हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे स्टेटस शेयर और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए, हम उसको जल्दी से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे और देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आप इस चैनल को देखिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? वर्ड प्रोसेसर का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि कौन जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं। वर्ड मनी जिसमें आप बना सकते हैं, टाइपिंग करके आप उसको एक वर्ड फाइल बना सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है, गूगल डॉक्स है और IBM का लोटस सिम्फोनी है। तो ये सब चीज़ें जो एक्सेल है, इसमें आप एक्सेल बना सकते हैं। एक्सेल में आप सीट बना सकते हैं, ये कॉलम और रो इसमें होता है एक्सेल में। आप यहाँ पर एक्सेल बना सकते हैं और यहाँ पर आप वर्ड है, इसमें आप टाइपिंग करके, इसमें भी टाइपिंग होता है, इसमें भी टाइपिंग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप सीट बना सकते हैं। सीट बनाइएगा तो उसके आप एप्लीकेशन है, कुछ भी आप उसमें बना सकते हैं। मेनली ये वर्ड का काम होता है और इसमें एक्सेल का काम होता है। तो इस ये तीन ऑप्शन जो है वो एक साथ आपका वर्ड का उदाहरण हो जाएगा और ये चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे भिन्न है। तो ये इसका कंप्यूटर का क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं और इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किंग जॉर्ज प्रथम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनल। चलिए बताइए। 1911 में, 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। जो गेटवे गेटवे ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया है, उसका बनाया गया 1911 में। तो 1911 में एक चीज और हुआ था कि जो दिल्ली है, कलकत्ता भारत की राजधानी, भारत का जो कैपिटल है, कैपिटल वो कलकत्ता से ट्रांसफर करके उसको दिल्ली किया गया। 11 में घोषणा किया गया और 1911 में ही बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन है, डिवीजन है, उसको रद्द कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 1526 में पानीपत की पानीपत की प्रथम युद्ध होता है। पानीपत की प्रथम युद्ध होता है। तो इस प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। हेलोसेंट्रिज्म
हेलोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था? निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो और जॉनसन केपलर, फ्रेडरिक बेसल। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा केपलर, गैलीलियो। इसका जो सही उत्तर जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने गैलीलियो को गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया, इसलिए भाई। तो गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया। तो इन्होंने क्या किया था कि जो हेलियोसेंट्रिक है, उन्होंने कहा कि भाई जो सूर्य का जो चक्कर है, सन का जो चक्कर है, वो पृथ्वी लगाती है, अर्थ है। इसलिए इसको यहाँ पर क्या किया गया था? नजरबंद कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर, इनसेट। 1981 में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। 1981 में इसरो ने जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट का इन्होंने प्रक्षेपण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? किस अधिनियम का? शिक्षा का अधिकार, सूचना अधिकार, लोक प्रतिनिधि, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बताइए। तो अनुच्छेद जो 21A है वो क्या है? राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन। इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो है 2005 के अधिनियम में इसको लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स में इसको शामिल है। शिक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स में इसको शामिल है। और सूचना का अधिकार ये क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और शिक्षा का जो अधिकार है वो 2009 में इसको शामिल किया गया है, आर्टिकल 21 के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन है? कौन सा यहाँ पर हम क्या फील करेंगे ताकि ये जो है चीज है इसके माध्यम से ये गलत हो जाएगा? क्या फील करें जो गलत हो जाए? ध्वनि तरंगे डैश तरंग है। ध्वनि तरंगे क्या है? प्रेशर तरंग है, बिल्कुल सही बात। अनुदैर्ध्य तरंग है, बिल्कुल सही बात। और मैकेनिकल तरंग है, ये भी बिल्कुल सही बात। यदि हम ध्वनि तरंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक्स यहाँ पर डाल देंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये ध्वनि तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन गलत होगा, इस ऑप्शन को हम डालेंगे तो यहाँ पर ये गलत होगा। यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को पुट करके देखिए। यदि हम दाब रखते हैं तो क्या ध्वनि तरंगे दाब है? बिल्कुल सही बात। ध्वनि तरंगे से क्या? तो दाब तरंगे है, बिल्कुल सही बात। तो ये इसका, चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट इससे बना होता है? प्लेटिनम, टाइटेनियम, टंगस्टन और एंटीमनी। बिल्कुल हर स्टूडेंट जानता है। इसका जो सही उत्तर जाएगा फास्ट से इसका उत्तर कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है? कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है। मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन और गैलियम। तो कौन सा है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जीवों में से, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बर्डिंग, मुकुलन मतलब बर्डिंग, कौन सा जीव बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पॉन्ग और एनेलिडा। बर्डिंग आपको बताते हैं क्या होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कौन नहीं करता है बर्डिंग के द्वारा? तो एनेलिडा नहीं करता है इसका सही उत्तर। लेकिन जो मूंगा है, हाइड्रा है और स्पाइंजेज है वो बर्डिंग के द्वारा। बर्डिंग क्या होता है? मान लीजिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, इसको अपने जाति को, अपने वंश को बढ़ाना है। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए हाइड्रा है ये, और ये अगला स्टेज में ये हाइड्रा है, थोड़ा सा इसका ये हाइड्रा है, इसका थोड़ा सा पूंछ निकल गया। कुछ समय के बाद ये हाइड्रा क्या होता है? धीरे धीरे ये हाइड्रा का मुंह और थोड़ा बड़ा होता है, और कुछ समय के बाद ये हाइड्रा है, ये बड़ा हाइड्रा बन जाता है और एक छोटा हाइड्रा ये और बन जाता है। और इस तरह से जब रिप्रोडक्शन होता है, जब इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। इस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? व्लादिमीर द ग्रेट, माइकल रोमानवे, इवान चतुर्थ, बोरिस गुडनोव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, व्लादिमीर द ग्रेट। जो व्लादिमीर है, व्लादिमीर द ग्रेट, व्लादिमीर द ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये जो फॉर्मूला है C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। चीनी, रेत, चीनी, नमक, क्ले। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी। चीनी का जो फॉर्मूला है, शुगर जिसको हम बोलते हैं, शुगर, ग्लूकोज नहीं भाई, शुगर। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है। लेकिन जो चीनी की बात कर रहे थे, चीनी का फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। ये चीनी का फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, नमक आप बता सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। मान लीजिए यही कंप्यूटर है, कंप्यूटर के मैंने इसको बटन दबाया, इस बटन को दबाया, कंप्यूटर ऑन हो रहा है। तो कंप्यूटर ऑन हो रहा है, वो क्या कर रहा है? वो हार्ड डिस्क से आपका मेन मेमोरी में आपको भेज रहा है, और यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। बूटिंग मतलब ऑन, दरअसल बूटिंग मतलब कंप्यूटर आपका ऑन हो रहा है, चालू हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा बूटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और ब्रास। इसका जो सही उत्तर जाएगा डी नंबर, पीतल है, ब्रास है। बाकी जो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा है, ये सब क्या है? मेटल है, मेटल। मेटल एलिमेंट कर सकते हैं, एलिमेंट, मेटल एलिमेंट है। बाकी जो ये है, ऊपर का जो संकेत होता है सी होता है। ऊपर जो ब्रास है उसका कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ये क्या है? मिक्स्ड होता है, मिक्स करके इसको बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
डैश है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंजन, सतीश धवन। चलिए बताइए, तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी और पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव, पिंगली वेंकैया। तो जो राष्ट्रीय गान है उसकी जो रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, जबकि राष्ट्रीय जन गण मन जो है, कौन सा जन गण मन है, उसका रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पिंगली वेंकैया है जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, इंडियन जो फ्लैग है उसके, इंडियन फ्लैग है उसके जो डिजाइनर जो है, डिजाइन उन्होंने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज, एप्पल, मोटरोला। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेल लैबोरेटरी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर, ये 3 और 2 का अनुपात है। कितना है? 3 और 2 का अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है? कंक्रीट, मिट्टी, घास, कारपेट। तो जो टेनिस कोर्ट है उसकी जो सतह होता है वो कंक्रीट की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन है, ये बैडमिंटन है, तो इसका जो जाली होगा वो केंद्र से कितना, जो जाली है कितना हाइट पर होगा जाली? ये जाली जो है वो 5 फुट के हाइट पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। मांच, मांच जो है क्या है? मांच, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम और मध्य प्रदेश। मांच, मांच जो है, मांच, मांच किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, पेनिसिलिन, प्रोंटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा पेनिसिलिन। कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज उन्होंने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? पशुओं की मौत, करनाद, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण है वो जो है ध्वनि के प्रभाव से नहीं इसका हरासमेंट होता है, बल्कि ध्वनि के प्रभाव से एनिमल्स का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, आपका कान फट सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। सीएफसी के कारण ओजोन लेयर का डिक्लाइन हो रहा है। ओजोन के लेयर का डिक्लाइन का मतलब है कि वायुमंडल में मान लीजिए ये वायुमंडल है और वायुमंडल में ओजोन है उसका साइड हो जाना। मान लीजिए वायुमंडल में ओजोन पूरा फैला हुआ है और ये वायुमंडल में ओजोन है वो क्या हो जाता है? साइड हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन का क्षरण बोलते हैं। ओजोन का क्षय हो रहा है। दरअसल ओजोन का काम मेन होता है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरण हानिकारक
पराबैंगनी किरण है उसको रोकना का काम है। मेन एक तरह का प्रोटेक्टिव के रूप में ये काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। प्लेग उन्मूलन की आद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा मीनार है? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज, कुतुब मीनार। तो चार मीनार। जब प्लेग का उन्मूलन हो गया, खत्म हो गया, तो उसकी आद में जो कुतुब शाह है उन्होंने चार मीनार का निर्माण करा। चार मीनार का निर्माण करा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ब्रह्मेश चंद्र तिलक, बाल गंगाधर, ओटोमन ह्यूम और एलन ऑटवियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये WC बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तो आज का जो क्वेश्चन है, सेशन है, आज यहीं पर समाप्त हुआ। आपने पूरा क्लास को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह से क्लास करते रहिए, आपका एग्जाम में अवश्य नंबर आपका बढ़ेगा, मेरिट में आप अच्छे नंबर से सेलेक्ट होइएगा। फिर अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ आते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।